हेलो दोस्तों, साथियों, डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका अल्फा क्लासेस चैनल पे। जैसे थोड़ी सी तबीयत सही नहीं होने की वजह से जो आपका फ़िज़िक्स का ऑब्जेक्टिव का जो सिलसिला था वो स्टॉप हो गया था, तो आज मैं उस ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करता हूँ। और जो आपको फ़िज़िक्स का फर्स्ट पार्ट दिया गया है जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव थे, वो आप अगर नहीं देखे हैं तो वो जा कर के अभी देख लें और उसके बाद में ये वाला पार्ट्स देखें। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसी टाइप के हर साल सवालात आपसे पूछे जाते हैं। तो फिज़िक्स में मैंने आपको 25 ऑब्जेक्टिव कराया था। आइए अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि 2 दिन वीडियोस नहीं अपलोड हुआ तो इसलिए मैं आज ही आपका 2-3 पार्ट अलग अलग टाइम पे मैं आज पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से आप उस वीडियो को देखें। इसमें मैं 25 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस दिन हम लोग किए थे कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका सही जवाब था ऑक्सीटोसिन। अब 26 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिएगा, फूल में नर प्रजनन अंग है। जो ऑप्शन सही है मैं उसी पे टिक लगाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फूल में नर प्रजनन अंग है, फर्स्ट है ऑप्शन ए पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, यीस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्रोत हैं सूर्य प्रकाश। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हरे पौधे, तो उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है, तो कितने संख्या है सर, तो 23। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपको, तो एस्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे एकदम आपको याद रखना ही रखना है। तो अवतल दर्पण, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो बैंगनी कलर, बैंगनी रंग। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। क्वेश्चन नंबर 36 आप ठीक से पढ़ें कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय परिवर्तन। जब वायुमंडलीय परिवर्तन होता है तो तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हाश्रित। तो आपका सही जवाब है सीधा एवं हाश्रित। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो m बराबर होता है v/u। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है, कितना होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है
डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, और आपका डी है कि इन सभी में। तो इसका जवाब है इन सभी में, क्योंकि भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, और इन सभी में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो किस में रूपांतरित करते हैं? तो आपका विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या होती है, सोना की परमाणु संख्या होती है तो सोना की परमाणु संख्या 79 होती है, 79। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? 45 नंबर क्वेश्चन है, तो अवक्षेपण। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप जल्दी से जल्दी देख लें, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, और स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो करके आप इस PDF को ले लें फ्री में। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, संयोजकता है ऑक्सीजन की, तो 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो 2, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 5.6 से अधिक, 5.6 से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, मेथेनोइक अम्ल। जब चींटी जो डंक मारती है ना, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा, जो नरम लोहा होता है उसी का उपयोग होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? गतिशील कण क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। चलिए, ये रहा आपका पार्ट 2, 50 तक क्वेश्चन हो गया, और फिर मैं पार्ट 3 दूंगा और पार्ट 4 दूंगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और तो आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, VVI ऑब्जेक्टिव फिज़िक्स एग्ज़ाम 2022 बिहार बोर्ड। और आप अगर नहीं देखे हैं, इस पर उर्दू का भी PDF डाला गया है, क्वेश्चन डाला गया है, और हर सब्जेक्ट का डाला जाएगा। आप अच्छे से देखें, घबराएं नहीं, और अच्छे से तैयारी करो, इसे एकदम पक्का याद रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।